छोटे से कस्बे में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था धनीलाल। धनीलाल के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके पास अनाज के बड़े बड़े गोदाम, कपड़े की दुकानें, बैलगाड़ियों के जत्थे और गांव भर में फैली हुई जमीनें थीं। धनीलाल जितना अमीर है उतना ही लालची भी है। उसकी एक ही आदत थी, अधिक से अधिक पैसा कमाना, चाहे सामने वाला भूख से क्यों न मर जाए। वो कस्बा बहुत सुंदर था। चारों ओर हरे भरे खेत, बीच से बहती छोटी नदी और मंदिर की घंटियों से गूंजती सुबह। लोग मेहनती थे पर खुशहाल नहीं। कारण था वही व्यापारी धनीलाल। वो हर चीज महंगे दामों पर बेचता। अगर किसी गरीब किसान को बीज चाहिए तो ब्याज पर देता, वो भी दोगुने दाम पर। अगर किसी को कपड़ा चाहिए तो उसे ताना मारता। एक साल गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। भूख से बेहाल किसान व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी जी, हमें थोड़ा अनाज दे दो, फसल आने पर चुका देंगे। उधार उधार से मेरा पेट भरेगा क्या? जो अनाज चाहिए दोगुना दाम देकर लो, नहीं तो खाली हाथ लौट जाओ। गरीब किसान रोते हुए लौट गए। किसी ने अपनी जमीन गिरवी रख दी, किसी ने पत्नी के गहने, लेकिन व्यापारी का लालच बढ़ गया। धनीलाल सिर्फ अनाज ही नहीं, हर चीज में चाल चलता। अगर कोई किसान बीज मांगता तो वो जानबूझकर पुराने बीज देता। अगर कोई औरत कपड़ा खरीदने आती तो माप से कम देता। अगर कोई मजदूर मेहनताना मांगता तो कहता, पहले काम पूरा कर, फिर देखेंगे। और महीने भर बाद भी पैसे न देता। ये व्यापारी एक दिन अपने ही लालच में डूबेगा। इसी बीच गांव में एक साधु बाबा आए। लोग उनके पास आकर अपनी पीड़ा सुनाने लगे। बाबा, व्यापारी हमारे गहने और जमीन सब छीन रहा है, हमें भूखा रख रहा है। साधु बाबा व्यापारी से मिलने पहुंचे। धनीलाल, धन तो बहुत है तेरे पास, पर इतना लालच क्यों? कुछ दान कर, गरीबों की मदद कर। दान पुण्य से कोई पेट नहीं भरता बाबा, आजकल पैसे से ही सब चलता है। धन लोभ करने वाले का कभी भला नहीं होता। याद रखना, तू जितना दूसरों का हक दबाएगा उतना ही तेरे घर से सुख शांति दूर होगी। उस रात व्यापारी को अजीब सपना आया। उसने देखा उसके सारे गोदाम सोने से भर गए हैं। वो हंस रहा था, आनंद से झूम रहा था, लेकिन अचानक आग लग गई। सोना पिघलकर पानी की तरह बहने लगा। नहीं नहीं, मेरा सोना बचाओ। वो पसीने पसीने होकर उठ बैठा, पर सुबह होते ही उसने सपना भूलकर फिर से लालच का खेल शुरू कर दिया। अकाल और बढ़ गया। गांव में भूख से बच्चे तड़पने लगे। कई परिवार गांव छोड़कर दूसरे कस्बों की ओर चले गए। गांव की बुजुर्ग औरत व्यापारी के दरवाजे पर आई। तेरे गोदाम अनाज से भरे हैं, पर तू हम गरीबों को कण भी नहीं देता। याद रख, तेरे घर का सुख चैन एक दिन चला जाएगा। धनीलाल ने उसे गालियां देकर भगा दिया, लेकिन वो शाप सच होने लगा। कुछ ही दिनों बाद गोदाम में चूहे भर गए। अनाज सड़ने लगा, दुर्गंध फैल गई। मजदूर काम करने से मना करने लगे। हम भूखे मरे और तेरे गोदाम भरे रहें, अब तेरे गोदाम खुद तुझे खाएंगे। व्यापारी का बेटा रामू, जो दयालु था, पिता से बोला, पिताजी, अब भी समय है, ये अनाज गरीबों में बांट दीजिए, यही सच्चा धर्म है। चुप रह, व्यापार में दया नहीं, दाम चलता है। रामू दुखी होकर घर छोड़कर चला गया। व्यापारी की पत्नी भी रोज रोज की लड़ाई से परेशान होकर मायके चली गई। अब व्यापारी बिल्कुल अकेला रह गया। धनीलाल का शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगा। उसके पास दवा खरीदने के लिए भी लोग तैयार न थे, क्योंकि सब उससे नफरत करते थे।
वो अकेला भूखा प्यासा अपने बड़े से घर में पड़ा रहता। उसके गोदामों का अनाज अब पूरी तरह सड़ चुका था। इसी बीच वही साधु बाबा फिर लौटे। उन्होंने व्यापारी को कमजोर हालत में देखा। देखा व्यापारी, लालच ने तुझसे सब छीन लिया। धन है पर सुख नहीं, गोदाम है पर अनाज नहीं, घर है पर परिवार नहीं। बाबा, अब मैं समझ गया हूं। अब मैं सब बांट दूंगा, बस मुझे एक मौका और दे दीजिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीमारी ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। धन का लोभ इंसान को कंगाल बना देता है। उसकी आंखें बंद हो गईं। वो चला गया, अकेला, बेसहारा और पश्चाताप में डूबा हुआ। गांव वालों ने उसकी मौत से बड़ी सीख ली। उसका बेटा रामू लौटा। उसने वही व्यापार शुरू किया, लेकिन ईमानदारी और दान पुण्य के साथ। रामू गरीबों को सस्ते दाम पर अनाज देता, जरूरतमंदों की मदद करता। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल हो गया। धनीलाल ने लालच से सब खोया, पर उसके बेटे रामू ने दया और धर्म से सब पाया। लालच से कभी सुख नहीं मिलता। जो दूसरों का हक दबाता है, उसका अंत बुरा होता है।